हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों को लेकर बात करेंगे। आगे बात करेंगे यूपी के मंत्री मोती सिंह ने क्या बवाल मचाया है, इसके बारे में बात करेंगे। इस वजह से क्या हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो चक्षु पब्लिकेशन या एग्जामपुर की बुक खरीद सकते हैं। तो देख लीजिए, दोनों बुक पीटी के लिए बेस्ट बुक है। चक्षु पब्लिकेशन की बुक है या एग्जामपुर से थोड़ी कॉस्टली है। तो इन दोनों में से आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं, किसी बुक से तैयारी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर बुक देख सकते हैं और कम दामों में खरीद भी सकते हैं। दोनों बुक पर डिस्काउंट चल रहा है, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, ये बुक खरीद सकते हैं। तो पीटी की तैयारी के लिए दोनों बुक बेस्ट बुक हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं, आगे इसको देख लेते हैं। तो बीडीओ भर्ती 2018 घोटाले में एसआईटी जांच के द्वारा क्या हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें कहा गया है, सहकारिता और ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड एक ही व्यक्ति आरपी यादव है। घोटाले में 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों से 20-20 लाख रुपए तक लिए गए हैं। एसआईटी की पड़ताल जारी है, कुछ और गिरफ्तारियों के बाद यह संख्या बढ़ भी सकती है। तो एसआईटी द्वारा सोमवार की रात गिरफ्तार किए गए आरपी यादव समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है। तो इसको आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बीडीओ भर्ती 2018 घोटाले में एसआईटी द्वारा जांच की गई है, उसमें यूपी ट्रिपल एससी व टीसीएस के अधिकारियों की मिलीभगत है। जल्द ही इन दोनों संस्थाओं के लोगों को की गिरफ्तारी हो सकती है। तो जल्द ही गिरफ्तारी होगी। बीडीओ भर्ती 2018 सहित 6 भर्तियों में शामिल था आरपी यादव। जितनी ओएमआर सीट मुड़ी हुई थी उन सब में गलतियां सामने आई हैं, क्योंकि जिन ओएमआर सीट में धांधली की जाती थी उन ओएमआर सीट पर सिर्फ अपनी डिटेल भरकर सिग्नेचर करके जमा कर दिया जाता था। तो उन सब में घोटाला हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। तो यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की धांधली का बार बार सामने आ रहा है कि ये हुआ है, ये हुआ है। सारी घोटाला अब खोला जा रहा है कि इसमें धांधली हुई है, इसमें धांधली हुई है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट धैर्य बनाए रखें। इस आयोग ने, इस सरकार ने स्टूडेंट के साथ बहुत गलत किया है। 2022 में चुनाव हो जाएंगे, सरकार बदल जाए, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जिन स्टूडेंट की सालें बर्बाद हुई हैं वो कोई वापस नहीं दे सकता है। जो 3-4 सालों से तैयारी कर रहे थे, अपने घर वालों से टाइम मांगा था, मुझे 2 साल का टाइम दे दीजिए, मुझे 1 साल का टाइम दे दीजिए, ये समय वापस नहीं दे सकती ये सरकार। अब भर्ती होगी, कल भर्ती होगी, यही सुनते सुनते स्टूडेंट ओवरेज हो गया है। माँ बाप भी पैसे देते देते थक गए हैं। जब एक स्टूडेंट की एज 25-28 साल हो जाती है, 25 से ज़्यादा मतलब 28 साल, 29 साल, 30 साल ऐसी हो जाती है, इससे ज़्यादा एज होती है, तो उसे अपने माँ बाप से पैसे मांगने में भी शर्म आती है। लेकिन इस आयोग को शर्म नहीं आती है। जाहिर सी बात, जब स्टूडेंट 25-30 के बीच हो जाता है तो वो उसे सेल्फ डिफेंड होना चाहिए। तो लेकिन ये भर्तियों की हाल की वजह से स्टूडेंट बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन इस आयोग को शर्म नहीं आ रही है। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें धांधली ना हुई हो। भ्रष्टाचार की भी एक हद होती है। इतना भ्रष्टाचार हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, यूपी ट्रिपल एससी से कितनी भी बुरी न्यूज क्यों ना आए, कितनी बुरी खबर ना क्यों ना मिले, लेकिन हारना नहीं है, उम्मीद नहीं खोनी है। क्योंकि जानकारी मिली है कि यूपी के मंत्री मोती सिंह की शिकायत के बाद एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की, जो अब भी जारी है। मंत्री जी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती, वीडियो भर्ती, इसके बाद कई भर्तियों भी सामने आ रही हैं। तो एसआईटी ने 20 जून 2020 तक यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी थी। इस बीच अब आयोग ने भर्तियां ही रद्द कर दी हैं। यूपी ट्रिपल एससी की और भी भर्तियों
यूपी ट्रिपल एससी की और भी भर्तियों में धांधली के आरोप लग रहे हैं। तो और भी भर्तियां हैं जिन पर धांधली के आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब सर के ऊपर पानी हो गया है। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि एकजुट होकर कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन 100-200 स्टूडेंट से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट को एकजुट होना होगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस बात को पहुंचाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस बात को पहुंचाना है। यदि अभी भी हम सब स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया तो फिर सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़ दीजिए। यदि आप इतना कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते तो सरकारी नौकरी की उम्मीद भी मत करिए। जो भी स्टूडेंट साथ देना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, मुझे कमेंट में यस लिखें, और आप मेरे कमेंट में मुझे यस लिख सकते हैं जो साथ देना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों को लेकर कुछ करना चाहिए तो मुझे कमेंट में यस लिखिएगा। लेकिन अधिकतर होता है कि एजीटी के स्टूडेंट अलग ग्रुप बना लेते हैं, जेई के स्टूडेंट अलग ग्रुप बना लेते हैं, और ऐसी भर्तियों में वीडियो के स्टूडेंट अलग ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। यूपी ट्रिपल एससी के यूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को एक साथ आना होगा। तो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। एक बड़ा ग्रुप बनाना है, यूपी के सभी स्टूडेंट को एक साथ आना है और अपनी बात को रखना है। 1 मिनट। तो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर कुछ नहीं करना है। जो भी करना है तो यूपी ट्रिपल एससी के जितने स्टूडेंट हैं, यूपी के जितने स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट को एक साथ आना है, अपनी बात को रखना है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान हो गया है। स्टूडेंट ओवर एज हो रहा है, स्टूडेंट के पास टाइम नहीं बचा है। स्टूडेंट 3-4 सालों से तैयारी कर रहा था कि अब नौकरी मिलेगी, अब भर्ती पूरी होगी, अब ज्वाइनिंग मिलेगी, अब रिजल्ट आएगा, अब एग्जाम होगा, लेकिन भर्तियां वहीं की वहीं हैं, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट को एक साथ आना होगा, अपनी बात को रखना होगा, नहीं तो सारा स्टूडेंट ऐसे ही बेरोजगार घूमता रह जाएगा और कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। आप देख ही रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के लिए स्टूडेंट ने कई बार धरना प्रदर्शन किया है, ट्विटर अभियान किया है, लेकिन किसी भर्ती को पूरा फिर भी नहीं किया गया है। कहीं भर्तियों की डीबी करा दी जाती है, भर्तियों का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, लेकिन भर्ती पूरी नहीं की जाती है, किसी भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। अब देख लीजिए, मान लीजिए धांधली हुई है, अब जांच चल रही है कि भर्तियों को रद्द किया जा रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट तो बर्बाद हो गए ना, जो 3-4 सालों से मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका टाइम भी बर्बाद हो गया है, उनका पैसा भी बर्बाद हो गया है। अब उनके पास टाइम नहीं बचा है, अब वो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स की भी एक हद होती है, वो भी एक अपने लिमिट में पढ़ा सकते हैं। इसीलिए वो स्टूडेंट बहुत परेशान है जो 30-32 साल के हो गए हैं। जाहिर सी बात, जब एक स्टूडेंट 28-30 साल का हो जाता है तो वो सेल्फ डिपेंड होना चाहता है, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि 30 साल 32 साल का स्टूडेंट है, 28 साल का स्टूडेंट है, आज भी वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, वो नौकरी नहीं कर रहा है, उसे जॉब नहीं मिल रही है, वो 3-4 सालों से सिर्फ स्ट्रगल कर रहा है, सिर्फ तैयारी कर रहा है, लेकिन कोई भर्ती पूरी नहीं हो रहा। उसका कोई कसूर नहीं, वो अपनी मेहनत से उसने तैयारी की है, लेकिन इतनी धांधली हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए सभी स्टूडेंट को एकजुट होकर अपनी बात को रखना है और बड़ा ग्रुप बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को एकजुट होना है। यदि आपको लग रहा है कि ये बात सही है तो सभी स्टूडेंट में मुझे कमेंट करके बताएं कि सभी स्टूडेंट को एकजुट होकर अपनी बात को रखना है कि नहीं रखना है, या फिर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहो और जो हो रहा है उसे चुपचाप देखते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।